a once famous Indian cricketer, renowned for his prowess on the field, was enticed into the world of real estate development after retiring from his international cricket career. Can you guess the name? The cricketer was none other than Munaf Patel. मुनाफ पटेल को भी उनके कुछ रियल एस्टेट वाले दोस्त एंड ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अपॉर्चुनिटीज यहाँ तक खींच कर लेके आई थी, लेकिन ना ही उनके पास रियल एस्टेट डेवलपर बनने के लिए एक्सपर्टीज थी, ना ही ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अच्छी नॉलेज। What he did have was money and a few friends turned partners who effectively leveraged the मुनाफ पटेल ब्रांड। लेकिन उसके बाद भी उनके दोस्तों के इंटेंशन सही ना होने की वजह से ये प्रोजेक्ट अपने लॉन्च के 3 साल बाद नेग्लिजिबल कंस्ट्रक्शन के साथ इंस्टॉल हो गया। वी आर श्योर दैट इस प्रोजेक्ट का नाम उनके विक्टिम होम बायर्स के साथ साथ और भी बहुत लोगों को याद होगा। प्रोजेक्ट का नाम था वन लीफ ट्रॉय। Hello and welcome to the Real Estate Matrix by White Hat Realty. At the Real Estate Matrix, we delve into comprehensive, research-driven and impartial reviews of residential projects, focusing on one project at a time to provide you with a thorough understanding. आज के इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे रेनॉक्स थ्राइव को, जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 10 में लोकेटेड एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। This very project was known as One Leaf Troy, which unfortunately got stalled for various reasons. Recently, a new developer has taken over and revived the project. We'll cover the full story behind the transition, sharing important insights and key details throughout the video. So stay tuned and watch till the end to get the complete analysis. Now let's get started. रेनॉक्स थ्राइव डेवलप हो रहा है 3 एकर्स के लैंड पार्सल पर, जो प्रिसाइजली 12,250 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है। प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 4 टावर्स प्लान्ड है। टावर ए की प्लानिंग अभी डेवलपर ने रिवील नहीं की है, लेकिन रेरा के अकॉर्डिंग इस टावर की हाइट G+18 फ्लोर्स की होगी एंड रिमेनिंग टावर्स B1, B2 एंड C की हाइट G+25 फ्लोर्स तक जाएगी। यहाँ पर अभी ओपन किए गए टावर्स में टोटल 293 यूनिट्स प्लान्ड है, जो फर्दर टावर ए के ओपन होने के बाद मिनिमम 125 यूनिट का और एडिशन होने का स्कोप है। फिलहाल लॉन्च टावर में अभी यूनिट्स 3 BHK एंड 4 BHK कॉन्फ़िगरेशन की अवेलेबल है। डेंसिटी की बात करें तो ये प्रोजेक्ट अप्रोक्सीमेटली 140 अपार्टमेंट्स पर एकड़ प्रोवाइड करेगा, विच इज स्लाइटली हायर विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ द लैंड। बड़ी लैंड वाले प्रोजेक्ट में 140 यूनिट्स पर एकड़ जैसे रेशियो में भी अच्छा ओपन स्पेस निकल जाता है, लेकिन लैंड का साइज छोटा होने पर कॉमन इंफ्रा उतना अच्छा डेवलप नहीं हो पाता है, जो इस सेगमेंट के प्रोजेक्ट के लिए एंटिसिपेटेड होता है। हालांकि थ्राइव के पास एक बड़ा एडवांटेज है, वो है इसके प्लॉट का 3 साइड ओपन होना। 3 साइड ओपन होने की वजह से ये प्लॉट छोटा होने के बाद भी यूनिट्स की प्लेसमेंट कुछ इस तरह से हो पाई है, जिससे आपको सभी यूनिट्स में नेचुरल लाइट, वेंटिलेशन एंड मैक्सिमम प्राइवेसी मिल सके। टोटल टावर की कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो टावर B1 एंड B2 में पर फ्लोर 4 अपार्टमेंट्स प्रपोज्ड है। टोटल यूनिट्स इन टावर्स में 99 ईच होंगे। इन दोनों टावर्स में 2 एलिवेटर्स का सेटअप होगा। टावर C में अगर सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो B1 एंड B2 जैसे ही पर फ्लोर 4 अपार्टमेंट्स का प्रोविजन होगा। टोटल यूनिट टावर C में 95 होंगी और एलिवेटर्स होंगे 2। अब लिफ्ट टू अपार्टमेंट रेशियो की अगर हम बात करें तो टावर A में 1:59 का रेशियो होगा, टावर B1 एंड B2 में 1:49 का, टावर C में 1:47 का। करंटली ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बड़े यूनिट साइजेस के साथ लॉन्च हो रहे प्रोजेक्ट्स को अगर कंपेयर करें लिफ्ट टू अपार्टमेंट रेशियो में, तो थोड़ा कंसर्निंग जरूर हो सकता है। द आइडियल रेशियो फॉर सच डेवलपमेंट शुड बी 1:40 और इवन बेटर। प्रोजेक्ट में एक 40,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस भी प्रपोज्ड है, जहां मॉडर्न एंड प्रीमियम एमिनिटीज मिलेंगी। कंस्ट्रक्शन माइवन टेक्नोलॉजी के साथ हो रही है, जो आज की नीड बन चुकी है, और प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर पोडियम बेस्ड भी है। अपार्टमेंट के इंटीरियर्स में भी आपको सेमी मॉड्यूलर किचन्स, 12 फीट इंटरनल हाइट, ग्लास रेलिंग्स, साथ ही 100% वास्तु कंप्लाइंट होम डेवलपर प्रॉमिस कर रहे हैं। सो यहाँ प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा हाईलाइट ये है कि प्रोजेक्ट के सभी यूनिट्स की इंटरनल हाइट 12 फीट हाई होगी, जो अपने आप में एक विनिंग फैक्टर है किसी अच्छे फ्लोर प्लान के लिए। एडिशनली, द डेवलपर हैज प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मेकिंग द यूनिट्स वास्तु फ्रेंडली इवन आफ्टर अचीविंग 80% वास्तु कंप्लायंस इन हाई राइज डेवलपमेंट्स इज नोटवर्दी, मेकिंग इट अ यूनिक एंड थॉटफुल एस्पेक्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। डबल हाइट एंट्रेंस लॉबीज सभी टावर्स में होंगी विद इटालियन मार्बल फ्लोरिंग टू एलिवेट द प्रीमियम फील। आउटर फसाड की कुछ पार्ट में ग्लास का एक्सटेंसिव यूज किया गया है, जो कि स्ट्रक्चर को एक स्लीक एंड मॉडर्न लुक देगा। एक कॉमर्शियल प्लाजा भी प्रोजेक्ट के अंदर ही प्लान है, जहां आपको रिटेल शॉप्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये प्रोजेक्ट एक 3 साइड ओपन प्लॉट पर बन रहा है और इसके एडजेसेंट में अथॉरिटी का ग्रीन एरिया भी है, जो रेजिडेंट्स के लिए एक प्लस पॉइंट है। एक ड्रॉबैक ये है कि प्रोजेक्ट का ओपन स्पेस का रेशियो काफी कॉम्प्रोमाइज्ड होने वाला है। यहाँ 2 बेसमेंट्स में अप्रोक्सीमेटली 700 पार्किंग स्पॉट्स प्लान्ड है, इंक्लूडिंग स्टिल्ट एंड ओपन पार्किंग ऑप्शंस अवेलेबल। पर फैमिली पार्किंग रेशियो की अगर हम बात करें तो ये प्रोजेक्ट एक होम ओनर को 1.3 पार्किंग स्पॉट्स एवरेज प्रोवाइड कर सकता है।
रेनॉक्स थ्राइव लोकेटेड है ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 10 में। ये प्रोजेक्ट गौर चौक से अप्रोक्सीमेटली 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, जिसे आप 10 to 12 मिनट्स की ड्राइव में इजीली कवर कर सकते हो। अगर आप लोकेशन के साथ फेमिलियर नहीं हो तो चलिए शुरू करते हैं और डिटेल में लोकेशन को समझते हैं। अगर आप नोएडा की तरफ से आ रहे हैं तो गौर चौक पर 130 मीटर वाइड रोड को फॉलो करना होगा। इस रोड के 5th राउंड अबाउट, जिसे राजेश पायलट चौक भी कहते हैं, यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 1.3 किलोमीटर आगे लेफ्ट लेना होगा। लेफ्ट लेने के बाद सबसे पहला प्रोजेक्ट आपको महागुन मंत्रा मिलेगा, उसके बाद ही स्काईटेक कलर्स एवेन्यू एंड उसके एडजेसेंट आपको रेनॉक्स थ्राइव का लोकेशन दिख जाएगा। महागुन मंत्रा एंड स्काईटेक कलर्स एवेन्यू को हम पहले ही रिव्यू कर चुके हैं, जिन्हें आप इस वीडियो के बाद एक्सप्लोर कर सकते हैं। इनफैक्ट हमने सेक्टर 10 एंड 12 के मोस्टली सभी प्रोजेक्ट्स को अभी तक कवर ऑलरेडी कर लिया है, जो आप हमारे चैनल पे चेक कर सकते हैं। इस लोकेलिटी में काफी सारे रिनोन डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी प्लान्ड हैं और ऑलरेडी ऑपरेशनल भी कुछ हो चुके हैं, जैसे काउंटी ग्रुप, लीड ग्रुप, महागुन ग्रुप, एल्डको एंड एटीएस होमक्राफ्ट जैसे एस्टैब्लिश्ड नेम्स के डेवलपमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से हेल्थ केयर फैसिलिटीज की अगर हम बात करें तो न्यूमेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर अवेलेबल है। यथार्थ हॉस्पिटल यहाँ से लगभग 7 से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड है। प्रोजेक्ट के नियर बाय नॉलेज पार्क 5 भी लोकेटेड है। अभी के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी लोकेशन पर काफी लिमिटेड है, लेकिन यहाँ एक प्रपोज्ड मेट्रो स्टेशन भी प्लान्ड है जो रेनॉक्स थ्राइव को काफी कनेक्टेड बनाएगा। प्रोजेक्ट की कंप्लीशन तक मेट्रो का पूरा होने का भी एक्सपेक्टेशन है। प्रोजेक्ट में काफी सारे वेरिएशंस बायर के पास अवेलेबल हैं, जिसमें 3 BHK एंड 4 BHK कॉन्फ़िगरेशन के अपार्टमेंट्स डिजाइन किए गए हैं। सभी फ्लोर प्लान्स की प्लानिंग कंसिस्टेंट अप्रोच के साथ की गई है, जिसमें वास्तु कंप्लायंस को प्रायोरिटी में रखा गया है। लेट्स एक्सप्लोर 1 3 BHK ऑप्शन फ्रॉम टार बी एंड 1 4 BHK ऑप्शन फ्रॉम टार सी। प्रोजेक्ट में एंट्री लेवल 3 BHK अपार्टमेंट का साइज 1582 स्क्वायर फीट का है, जो कि इस यूनिट का सुपर एरिया है। इस यूनिट का बिल्टअप एरिया 1163 स्क्वायर फीट का एंड कार्पेट एरिया आपको मिलेगा 824 स्क्वायर फीट का, और बैल्कनी में जो एरिया कंज्यूम हुआ है वो है 245 स्क्वायर फीट का। सभी यूनिट्स में काफी बड़े साइज के डेक बैल्कनीज भी प्लान किए गए हैं, जो यहाँ लगभग 10 और 12 सेक्टर में बन रहे सभी प्रोजेक्ट्स में एक ट्रेंड सा बन चुका है। प्रोजेक्ट के सबसे बड़े ऑप्शन का सुपर एरिया 2644 स्क्वायर फीट का है, जो कि 4 बेडरूम का अपार्टमेंट होगा। इसका बिल्टअप एरिया 1994 स्क्वायर फीट का एंड कार्पेट एरिया 1339 स्क्वायर फीट का होगा। बैल्कनी में 505 स्क्वायर फीट स्पेस आपको मिल जाएगा। दोनों ही यूनिट्स में फ्लोर प्लानिंग काफी अच्छी की गई है, एक्सेप्ट दैट यू डोंट गेट एल शेप ड्राइंग एंड डाइनिंग इन एनी ऑफ द अपार्टमेंट। Rest everything is well aligned. Due to the 12-foot internal height, the apartment in Thrive will virtually feel 20% more spacious compared to a standard apartment, which typically has an internal height of 9.5 to 10 foot. This enhanced sense of space is solely attributed to the increased floor-to-ceiling height. प्रोजेक्ट में सभी यूनिट में एक डेक बैल्कनी का ऑप्शन जरूर मिल जाएगा। 3 साइड ओपन प्लॉट होने की वजह से आपको एनवायरनमेंट भी अच्छा मिल जाएगा अपार्टमेंट्स में, जहाँ पे नेचुरल लाइट एंड एयर फ्लो आप अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूनिट स्ट्रक्चर एंड डिजाइन वाइज काफी अच्छे हैं। थ्राइव के फ्लोर प्लान्स को आप आइरिस प्लैटिनम के साथ कंपेयर कर सकते हैं। थ्राइव में सुपर एरिया से कार्पेट एरिया का एवरेज जरूर एक कंसर्निंग फैक्टर है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 48% का गैप है। वहीं ये सुपर एरिया एंड बिल्टअप एरिया के बीच का गैप को अगर हम इवैल्यूएट करें तो वो 26.5% का एवरेज निकल कर आता है, विच इज एट पार विद द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ऑफ सिमिलर कैटेगरी डेवलपमेंट। प्रोजेक्ट सबसे पहले 2015 में लॉन्च हुआ था, जिसको प्रीवियसली वन लीफ ट्रॉय के नाम से जाना जाता था, लेकिन इस प्रोजेक्ट में कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हुई और प्रोजेक्ट 2023 तक स्टॉल्ड ही रहा। 2024 की शुरुआत से ही प्रोजेक्ट प्री लॉन्च स्टेज में रहा, जिसे रेनॉक्स ग्रुप ने थ्राइव के नाम से मार्केट में दोबारा से इंट्रोड्यूस किया। प्रोजेक्ट में रेरा अप्रूवल आने में काफी डिले हुआ, जो कि सितंबर 2024 में डेवलपर को मिल गया, और प्रोजेक्ट में पोजीशन अप्रैल 2029 की प्रपोज्ड है। प्रोजेक्ट में 40,000 स्क्वायर फीट का एक क्लब हाउस प्लान है, जहां पर आपको प्रीमियम अमेनिटीज सारी मिल जाएंगी। प्रोजेक्ट में ओपन जिम, स्विमिंग पूल, एक्सक्लूसिव फिटनेस लाउंज, पार्टी हॉल एंड काफी सारे शॉर्ट अमेनिटीज भी होंगी। प्रोजेक्ट में ओपन स्पेस एंड ग्रीन स्पेस का रेशियो जरूर उतना अच्छा नहीं होगा, जो इस कैटेगरी के प्रोजेक्ट से एंटिसिपेटेड होता है। प्रोजेक्ट की डेवलपर रिनोन्ड ग्रुप है, जिनको रियल एस्टेट इंडस्ट्री में मोर देन 10 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है। कंपनी ने अब तक नोएडा, ग्रेटर नोएडा एंड गाजियाबाद में काफी सारे बिल्डर फ्लोर्स, लो राइज डेवलपमेंट्स एंड कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, जिनमें लोटस विलास, लोटस सृष्टि, लोटस पार्क और अवंतिका रिटेल स्पेस आते हैं। कंपनी के अंडर में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, जिसमें रेनॉक्स थ्राइव इनका पहला रेरा अप्रूव्ड हाई राइज डेवलपमेंट होगा, और इस प्रोजेक्ट के साथ कंपनी ने अपनी एंटिटी को रीब्रांड भी किया है, एंड नाउ वी नो दिस कंपनी एज रेनॉक्स ग्रुप।
प्रोजेक्ट में सभी अपार्टमेंट्स की बेसिक सेलिंग प्राइस 9,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट की है, जो कि फिलहाल B1, B2 एंड C टार में अवेलेबल अपार्टमेंट्स की प्राइसिंग है। टार A के एक्चुअल साइजेस एंड प्राइसिंग अभी डेवलपर ने रिवील नहीं की है, क्योंकि टार A अभी लॉन्च होना बाकी है। इस बेसिक सेलिंग प्राइस में रेजिडेंट्स के लिए क्लब मेंबरशिप, कार पार्किंग, EDC, IDC एंड FFC इंक्लूडेड होगा, लेकिन फिर भी आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने हो सकते हैं, जिसमें व्यू PLC एंड फ्लोर PLC भी होंगे। रेनॉक्स या सेक्टर 10 एंड 12 में लोकेटेड किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप हमारी टीम को जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सिंपली प्रोजेक्ट का नाम हैशटैग लिख करके हमारे व्हाट्सएप पर सेंड करना है और हमारे एक्सपर्ट आपकी हाउस हंटिंग जर्नी को आसान बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। रेनॉक्स थ्राइव एक अच्छा एग्जांपल है कि कैसे एक स्टॉल्ड प्रोजेक्ट को नई अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये एक फ्रेश स्टार्ट जरूर है, लेकिन नए डेवलपर की क्रेडिबिलिटी एंड डिलीवरी कैपेसिटी हाई राइज डेवलपमेंट्स को लेकर अभी टेस्ट होना बाकी है। While the project offers some compelling highlights like 12-foot ceiling heights, free-side open design, and modern amenities, it also raises concerns about the open space ratio and high density for a premium project. For buyers seeking larger, thoughtfully planned units with excellent ventilation, Thrive offers good potential. However, those prioritizing expansive open spaces might explore alternative projects nearby. That's all for today's video. If you have already visited Renox Thrive and have insights and feedback that could benefit our viewers, we encourage you to share your valuable thoughts in the comment section below. Your input is greatly appreciated. और अगर आपको हमारा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है, then please do subscribe to our channel. किसी भी प्रोजेक्ट के लिए असिस्टेड साइट विजिट्स को शेड्यूल करने के लिए आप हमारी टीम को जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। Catch you in the next video. Take care and see you soon.